बच्चों, आज हम क्लास 8 की रेनबो टेक्स्ट बुक से थर्ड लेसन द राइट चॉइस के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस लेसन का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और ऊपर कार्ड ऐड कर दिया है जिस पर जाकर आप इस लेसन का अर्थ समझ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से। फर्स्ट वर्ड है जो आपको लर्न करना है वो है STERNLY, स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक। सेकेंड वर्ड इज ओवर हियरिंग, OVERHEARING। ओवर हियरिंग मीन्स संयोग से बात सुनकर। नेक्स्ट वर्ड इज फर्मली, FIRMLY। फर्मली मीन्स मजबूती से। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंट्रेट, CONCENTRATE। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इनॉग्यूरेशन, INAUGURATION। इनॉग्यूरेशन मीन्स उद्घाटन। अब देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। वाई मीन्स क्यों, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, डिड नॉट वांट माने नहीं चाहते थे, टू डिस्टर्ब मुकेश, मुकेश को डिस्टर्ब करना। मुकेश के माता पिता उसको डिस्टर्ब करना क्यों नहीं चाहते थे। और इसका आंसर है द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। माता पिता मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज प्रिपेयरिंग वो तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मुकेश के माता पिता उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। मदर मीन्स माँ ने इलेक्ट्रीशियन को, बिजली मिस्त्री को क्यों बुलाया। और इसका आंसर है द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश's रूम वॉज नॉट वर्किंग, टू रिपेयर इट द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। मुकेश के रूम का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था, टू रिपेयर इट मीन्स इसकी मरम्मत करने के लिए द मदर मीन्स माँ ने, कॉल द इलेक्ट्रीशियन मीन्स इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश क्या करने का, ईगर मीन्स उत्सुक था। और इसका आंसर है मुकेश वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। मुकेश टेबल लैम्प को रिपेयर करने के लिए, टेबल लैम्प की मरम्मत करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज़ करने का उत्सुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। मुकेश किस तरह का कोर्स करना चाहता था। और इसका आंसर है मुकेश वांटेड टू ज्वाइन कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन। मुकेश एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता था जो उसकी हॉबी यानी उसकी रुचि को उसके प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय बनाने में उसकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट मीन्स उस संस्थान का, उस संस्था का नाम बताइए जहाँ पर मुकेश को एडमिशन मिला। और इसका आंसर है मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश को टेक्निकल मीन्स तकनीकी, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण और इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन मिला। मुकेश को टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, वो है व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। सही समय पर सही डिसीज़न, सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक होता है, क्यों ज़रूरी होता है। और इसका आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीज़न एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। अ रॉन्ग डिसीज़न टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर। सही समय पर सही डिसीज़न लेना, सही निर्णय लेना आवश्यक होता है बिकॉज मीन्स क्योंकि इट लीड्स टू सक्सेस, ये हमें सक्सेस मीन्स सफलता की ओर ले जाता है। अ रॉन्ग डिसीज़न टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय पर लिया गया गलत निर्णय का, कैन रिजल्ट मीन्स परिणाम हो सकता है, रूइनिंग द फ्यूचर, भविष्य का बर्बाद होना।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। नीचे कुछ घटनाएं बताई गई हैं जिनको क्रम से व्यवस्थित करना है जिस क्रम में वो स्टोरी में आई हैं। पहला इवेंट बताया गया है द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, इलेक्ट्रीशियन आता है। सेकेंड इवेंट बताया गया है द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैम्प ने काम करना बंद कर दिया। थर्ड इवेंट है मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश अपनी क्लास में टॉप कर लेता है। नेक्स्ट इवेंट है राकेश गोज़ टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है। इसके बाद अगला इवेंट है राकेश's वेकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। और लास्ट इवेंट जो इसमें बताया गया है वो है मुकेश रिपेयर्स द लैम्प, मुकेश लैम्प की मरम्मत कर देता है। अब इन इवेंट्स को उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में वो स्टोरी में आए हैं। तो सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ है, राकेश's वेकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां शुरू होती हैं। नेक्स्ट इवेंट है द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैम्प ने काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट इवेंट आया है राकेश गोज़ टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है। नेक्स्ट इवेंट है मुकेश रिपेयर्स द लैम्प, मुकेश लैम्प की मरम्मत कर देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आता है। और लास्ट में मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश अपनी क्लास में टॉप कर लेता है। तो ये वो क्रम है इन घटनाओं का जिस क्रम में वो स्टोरी में आई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है unscramble the letters to form the new words and use these words to form meaningful sentences। ये कुछ लेटर्स लिखे हैं, इनको अनस्क्रैम्बल करके सही ऑर्डर में रख करके नए वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं और उन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंसेस में यानी सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके ये वर्ड बना है वेकेशंस मीन्स छुट्टियाँ, और इसको यूज़ किया गया है सेंटेंस में, और सेंटेंस बना है आई विल विज़िट माई ग्रैंड मास प्लेस इन द वेकेशंस, मैं छुट्टियों में अपने ग्रैंड माँ के घर विज़िट करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो होगा क्यूरियसली, CURIOUSLY, क्यूरियसली मीन्स जिज्ञासापूर्वक, और इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई रिज़ल्ट, मैं अपने रिज़ल्ट के लिए बहुत ही जिज्ञासापूर्वक प्रतीक्षा कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो बनेगा वो होगा स्टर्नली, STERNLY, स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक, और इसका सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड स्टर्नली टू कीप क्वाइट, टीचर ने कठोरतापूर्वक शांत रहने के लिए कहा। नेक्स्ट वर्ड बनेगा ईगर, EAGER, ईगर मीन्स उत्सुक, और इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ ईगर टू ज्वाइन आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक है। और लास्ट वर्ड जो है इसमें वो बनेगा प्रोफेशन, PROFESSION, और इसका सेंटेंस बनाते हैं और वो है माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मेरा भाई व्यवसाय से, प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब कंबाइंड विद अ वर्ब एंड अ preposition टू गिव अ न्यू मीनिंग। एक फ्रेजल वर्ब किसी एक वर्ब को और preposition को कंबाइन करके मिलाकर बनती है और एक नया अर्थ देती है। गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब्स और उनकी मीनिंग्स दी हुई हैं। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनमें एक एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को मिला करके फ्रेजल वर्ब बनी है और इनका नया अर्थ निकलता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी फ्रेजल वर्ब है, इनका क्या अर्थ है, और उसके बाद उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। पहली फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का अर्थ होता है पुकारना, आस्क समबडी टू कम, पुकारना या बुलाना। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है टेक अप। टेक अप की मीनिंग होती है सीखना या ले लेना, लर्न। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप मीन्स शुरू करना, टू स्टार्ट। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बैक विच मीन्स लौटना। गेट बैक का मतलब होता है लौटना, टू रिटर्न।
Now use the above given phrasal verbs in sentences of your own to bring out their meaning. One has been done for you. अब नीचे इन phrasal verbs को उनकी मीनिंग क्लियर करने के लिए सेंटेंसेस में यूज़ करना है और एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना और इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। दीपक के फादर ने उसको बुलाया। सेकेंड फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है और वो है टेक अप। टेक अप को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं शी टुक अप टेनिस एट द एज ऑफ 11। उसने 11 वर्ष की उम्र में टेनिस सीखा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप मीन्स शुरू करना और इसका सेंटेंस बनाते हैं और वो है माई फादर विशेस टू सेटअप अ बिजनेस। मेरे पिता एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और लास्ट फ्रेजल वर्ब जो इसमें दी हुई है वो है गेट बैक। गेट बैक मीन्स लौटना और इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं इफ़ यू गेट बैक इन टाइम यू कैन कम विद अस। अगर आप समय से आ सको, समय से लौट सको तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो बच्चों ये थी क्लास 8 के लेसन 3 की एक्सरसाइज। और अगर आप इसी तरह के और चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं या उनकी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के वीडियोस को देखकर उनसे हेल्प ले सकते हैं।